Now we again go in descending order. November 18. अच्छा, एक भी पेपर ऐसा मिला क्या राइट फ्रॉम 2023 दिसंबर से चालू किया था हम लोगों ने, इसमें बैंक रिकंसिलेशन नहीं आया? सब में आया ना, खाली एक में 4 मार्क का है। अदरवाइज इन एवरी पेपर वी हैव बैंक रिकंसिलेशन। मतलब कहना है दिस इज अ कंपलसरी टॉपिक। ये कंपलसरी टॉपिक है जो हर पेपर में आता है। और एग्जाम के पेपर करने से ये भी तो आइडिया लग ही जाता है ना कौन सा टॉपिक श्योर टॉपिक है कौन सा नहीं है। इस पे अपने को एफर्ट्स डालना है, क्योंकि हर पेपर में आया तो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, वही तो ट्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 2A में क्या दिया हुआ है? ये तो रेक्टिफिकेशन लग रहा है। हाँ, ये न्यू कोर्स का पहला पेपर था जब सीपीटी निकला था ना, सीपीटी के बाद आया था ये कंसाइनमेंट। देखो तभी सिलेबस में कंसाइनमेंट भी था। बैंक रिकंसिलेशन है 4B, 10 मार्क का है। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक बोला है, तो मैं चाहिए तो अमेंडेड कैशबुक से भी शुरू कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4B, नवंबर 18। नवंबर 18, कितने ट्रांजैक्शंस है? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस एज पर कैशबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक? बैलेंस एज पर कैशबुक। देखो एक तो ये चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये बीआरएस आइटम है। अगर मैं अमेंडेड कैशबुक बनाना चाहूँ तो कोई कंपल्शन नहीं है, मैं अपने आप से भी बना सकता हूँ। ये बीआरएस आइटम है। फिर एक ये बीआरएस आइटम है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, इन शॉर्ट चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर्ड। ये एक बीआरएस आइटम है। ये दो तो बीआरएस आइटम है। और फिर बाकी सब अमेंडेड कैशबुक वाले ही है। कोई मिस्टेक ऑफ पासबुक तो दिखता नहीं मेरे को। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैशबुक तो एंटर कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बोला, इसका मतलब है नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, तो कैशबुक में एंटर कर देंगे। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में एंटर कर देंगे। अ चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, तो जो डिसऑनर की एंट्री है वो अभी तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। मालूम है डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट होता है, डिसऑनर होता है तो पासबुक में डेबिट, और वो पासबुक का डेबिट कैशबुक के क्रेडिट में नहीं आया, तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। नो इंटीमेशन रिसीव्ड का मतलब है नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस दो को छोड़ के बाकी सब अमेंडेड कैशबुक में आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस है ना 18,60,000, इसको अमेंड कर सकते हो। मैं तो बोलूँ अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए ना, ओरली भी हो सकता है। तुम बोलो ना चेक ये डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, मेरे को बोलो ना डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक का मतलब है अपना पॉकेट क्या है, अपने पॉकेट में पैसा आ गया तो क्या करने का, अपना पॉकेट में पैसा आ गया तो क्या करने का, ये लो ये ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये वाला बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। बैंक चार्जेस के वजह से, बैंक चार्जेस रिसिप्ट्स होता है क्या पेमेंट्स होता है? अपने पॉकेट से पेमेंट हो गया क्या करने का? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। 1 मिनट, वो पासबुक में डेबिट था ना, पासबुक में डेबिट का मतलब पेमेंट्स, तो पेमेंट्स को क्या करते हैं, प्लस करते क्या माइनस करते? अपने पॉकेट से पेमेंट हो गया ना, माइनस
और ये वाला भी माइनस ही, क्योंकि ये भी तो पेमेंट ही हुआ है. हैव यू गॉट इट? 18,60,000 माइनस 2,50,000. 18,60,000 डेबिट बैलेंस है ना, प्लस है ना, 250 तो प्लस है, 250 प्लस है, प्लस 250 माइनस 1000 माइनस 160 माइनस 175 प्लस 250 माइनस 1000 माइनस 160 माइनस 175. क्या बोलते हो? हाँ, तो ये अमेंडेड कैश बैलेंस आ गया. और कौन सा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऐड कर दे, वो भी ये ले, ये 6250 भी ऐड कर दे इसमें. ये अमेंडेड बैलेंस हो गया. उसके बाद 2 ही ट्रांजैक्शन और बचते हैं. समझा क्या? चलो अमेंडेड कैश बुक से करेंगे सॉल्व इसको. कौन सा ईयर है ये? नवंबर 18 है ना. इसके बाद क्या बचा? खाली मई 18 बचा ना. क्वेश्चन नंबर 4B, 4B है ना. As on 31st March 2018, सबकी रूलिंग रेडी है? चलो करते शुरू. लिख दो 2 बैलेंस बीटी लिख दो पहला सबसे पहले. टू बैलेंस बीटी, टॉप बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 18,60,000. 18,60,000. ये BRS लिखा, उसको छोड़ के बाकी का इफेक्ट दे देते हैं. डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो एंटर कर देते हैं. कौन से बाजू एंटर करेंगे? टू डिविडेंड $2,50,000. फिर उसके बाद
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये भी रिसिट्स में लिखेंगे क्योंकि अलाउड से तो ये बढ़ता है ना। कितना है 6250 टू बैंक इंटरेस्ट। फिर उसके बाद ये वाला बीआरएस छोड़ दो, बैंक चार्जेस पेमेंट्स में लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस 1000। फिर बैंक चार्जेस के बाद क्या है, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड ना, तो पासबुक में डेबिट हो गया ना, तो कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट चेक क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया था ना, सो लिखो बाय चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड अमाउंट लिखो इसका 1,60,000 ना, 160। और फिर हाउस टैक्स पे किया ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाउस टैक्स पेड, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ, नो इंटीमेशन रिसीव्ड, 1,75,000, 175 खत्म। चलो बोलो डेबिट का टोटल है 21,16,250। बोलो 80 यही आया था क्या अपने को? बाय बैलेंस शीट का मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस का मतलब तो बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। बैलेंस एज पर कैश बुक में साइन बदलना है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाके लिख दो। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 17,80,250, 17,80,250। बीआरएस के दो ही आइटम है, पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 360। बोलो चेक इशूड को रिसिट्स बोलोगे या पेमेंट? 3,60,000। नॉट प्रेजेंटेड का मतलब नॉट क्लियर्ड, सो नॉट क्लियर्ड तो पासबुक में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। बोलो क्या बोलते हो, पेमेंट का ट्रांजैक्शन अपने पॉकेट से पेमेंट हुआ है क्या? तो ऐड में जाके लिख दो चेक इशूड नॉट क्लियर्ड। चेक इशूड नॉट क्लियर 3,60,000 ऐड करो, नीचे ले लो 21,40,250, 21,40,250 हो गया लिख के। फिर उसके बाद है ले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ना, सो चेक डिपॉजिटेड का मतलब हो गया रिसीट्स। रिसीट्स अमाउंट है 7,70,000। चेक डिपॉजिट हो या चेक इशूड, पहले कौन से बुक में? नॉट क्लियर तो पासबुक में नहीं आएगा। बोलो अपने पॉकेट में पैसा आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? तो लेस करेंगे चेक डिपॉजिटेड येट नॉट क्लियर्ड। येट नॉट क्लियर्ड 770 करो माइनस, बोलो
क्या बोलते हो 13 लाख 70,250, लेकिन पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो बैलेंस एज पर पासबुक। अरे करते 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 आ ही जाता है। बैलेंस एज पर पासबुक। नवंबर 18 का था ये। बस अब लास्ट बच गया May 18। लास्ट पेपर है May 18, क्योंकि इसके पहले तो सीपीटी चलता था। इसके पहले सब्जेक्टिव पेपर्स ही नहीं थे, सब ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यूज के पेपर आते थे 2006 से लेके May 18 के पहले तक। नहीं है, आ गया है नहीं है। अपने क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार क्लास टेक्स्ट बुक देना था। कौन सा एक क्वेश्चन कैंसिल करवाया था ना? और सब किया ना अपन ने? चलो ठीक है, देखते। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6A एंड इट केम फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6A, कितने ट्रांजैक्शन है? 1 2 9 ट्रांजैक्शन है। 10 लाइन्स रख लो, हेवी ट्रांजैक्शंस।
कैश बुक बैंक कॉलम, पासबुक बैंक स्टेटमेंट, डिफरेंस BRS, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, हाँ बैलेंस एज पर पासबुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 2018. As on 31st March 2018. हो गया. देखो, विल गो थ्रू द क्वेश्चन वंस. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेपर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे हम लोग. 2024 बाकी है. 2024 में आई एम प्लानिंग अ डिफरेंट वे. इन 2024 आई विल बी डूइंग पार्टनरशिप बैंक रिकन्सिलेशन टुगेदर. समझा क्या? क्योंकि हो गया ना पार्टनरशिप भी. द बैंक पासबुक अकाउंट ऑफ Mrs. Rani showed an overdraft of 33,575. पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब है साइन बदलने वाला नहीं, साइन सेम रहेगा. ऑन गोइंग थ्रू पासबुक अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग. अ चेक ऑफ 1080 credited in passbook on 28th March being dishonored is debited again in passbook. तो जो चेक डिपॉजिट होता है पहले क्रेडिट होता है, फिर डेबिट हो जाता है, तो हो गया डेबिट. देयर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक ऑफ द डिसऑनर. इन शॉर्ट, वो जो चेक डिसऑनर हो गया था ना, वो पासबुक में तो डेबिट हो गया, कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ. हैव यू गॉट इट? सो लिख देते, शुरू करेगा. टॉप बैलेंस क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. $570. सो पासबुक में डेबिट का मतलब पेमेंट्स लिखेंगे ना. 1080 ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है. 1080 बोलो ट्रांजैक्शन पेमेंट का अपने पॉकेट से पेमेंट हो गया. क्या करेगा? लेस करने का. साइन बदलना है? साइन नहीं बदलना है. बैंक रिकन्सिलेशन में ऐड लिखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th लाइन पे लिख दो लेस. चेक डिसऑनर्ड. चेक डिसऑनर्ड.
entry for dishonor, not recorded in cash book. क्या बोलोगे? 1080? Bankers credited account with 2,800 for interest collected by them on our behalf, but the same is not entered in cash book. So बोलो interest collected का मतलब interest allowed हो गया. क्या बोलोगे? receipts या payments? Where it is not recorded? कैश बुक में not recorded. अमाउंट लिख दो 2,800. क्या बोलते हो? डिफरेंस इज 2,800. टेल मी ट्रांजैक्शन रिसीट्स का अपने पॉकेट में रिसीव्ड हुआ है क्या? क्या करेंगे? ऐड. तो ऐड में जाके लिख दो इंटरेस्ट अलाउड recorded in passbook only. $2,800 recorded in passbook only. 2,800. ये तो सिमिलर ट्रांजैक्शन है, सिंपल है, इतना बड़ा बड़ा बना के दिया. ऑफ 20,500 पेड इन का मतलब डिपॉजिट ना, पेड इन बाय अस, हम लोग ही है मिसेस रानी, इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31st March, बट चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 कलेक्ट कभी हुआ है? 7th April. बाकी के लिए कुछ बोला नहीं ना, तो बाकी क्लियर हो गया. तो 7th April का जो नहीं क्लियर हुआ उसका डिटेल दे दिया अपने को. सो बोलो पहले तो रिसीट्स लिखने का या पेमेंट्स लिखने का? जोर से जोर से जोर से. पेड इन का मतलब रिसीट्स या पेमेंट्स? पेड इन का मतलब डिपॉजिट हुआ ना. 20,500 ये दिया हुआ है, 20,500 टोटल है, और 7,500 नॉट क्लियर्ड है. नॉट क्लियर्ड है ये, बराबर ना. फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दे दिया है. थर्ड कॉलम तो वही होता है ना जो नॉट क्लियर्ड होता है. बताओ तो कितना क्लियर हो गया? 13,000 क्लियर हो गया. बोलो ट्रांजैक्शन रिसीट का अपने पॉकेट में कम मिला या ज़्यादा मिला? कम मिला. तो क्या करने का? लिख दो ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड deposited 20,500, comma only rupees 13,000 cleared. So 7,500 not cleared. Got it? 7 अप्रैल को क्लियर हुआ है तो अपने को तो मार्च के आगे दिखता ही नहीं ना, और बाकी के लिए कुछ नहीं बोला तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियर. तो ये थोड़ी बोला नॉट क्लियर. नॉट क्लियर तो जो नॉट क्लियर है उसके लिए क्लियरली बोल दिया ना, तो बाकी के लिए भी बोल देते थे. आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन का मतलब इश्यूड ऑन 27 मार्च. कितना चेक अभी तक क्लियर हुआ है? नहीं 2,500 तो 3 तारीख को क्लियर हुआ है, समझा क्या? नहीं, ये तो नॉट क्लियर है. डिफरेंस कितना हो गया? 7,800 माइनस 2,500, 5,000. समझा क्या? तो लिखो चेक इश्यूड इज पेमेंट 7,800 और 2,500 तो 3 तारीख को क्लियर हुआ ना, तो वही अपना BRS आइटम है. डिफरेंस क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये बताओ पेमेंट का ट्रांजैक्शन अपने पॉकेट से कम पेमेंट हुआ क्या ज़्यादा पेमेंट हुआ? कम पेमेंट हो गया तो क्या करेंगे? लिखो ऑफ चेक्स इश्यूड of checks issued rupees 7,800, only rupees 5,300 cleared. So 2,500 not cleared ना. डिफरेंस कॉलम में 2,500 है. ये लो 5th ट्रांजैक्शन पे आ गए. बैंकर सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 500 पेड इन बाय हर इन अकाउंट. एक तो रॉन्ग क्रेडिट है और दूसरा और रॉन्ग डेबिट ऑफ 300. रॉन्ग क्रेडिट भी दिया है, रॉन्ग डेबिट भी दिया है. किसने दिया है? बैंक ने. तो अपने को रॉन्ग और राइट से मतलब नहीं है. बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दिया है ना, तो बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या बोलते हो? रिसीट्स. और पेमेंट का मतलब, डेबिट का मतलब पेमेंट्स.
ये दोनों भी ट्रांजैक्शन पासबुक में नहीं है। रॉन्ग क्रेडिट कितने अमाउंट का दिया है? 500 और डेबिट दिया है 300 का। 500 300 अपने को राइट रॉन्ग वर्ड से मतलब ही नहीं। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, इन शॉर्ट पासबुक में अपना बैलेंस बढ़ गया। बोलो ट्रांजैक्शन रिसीट्स का अपने पॉकेट में रिसीव्ड हुआ है, क्या करेंगे? और दूसरा लेस। लिखो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 500, ऐड में जाके लिख दो। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक और यहां पे रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक हो गया लिख के। फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन आ गया 6th, अ चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अरे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक्ड का मतलब है बैंक में जाके डिपॉजिट ही नहीं किया। बैंक्ड का मतलब डिपॉजिट करना। हैव यू गॉट इट? तो पहले तो बोलो रिसीट्स है क्या पेमेंट्स है? रिसीट्स। 1000 रुपीज़ कहाँ पे लिखने का? और पासबुक में, क्योंकि डिपॉजिट करोगे तो क्लियर होने के बारे में सोचोगे ना। बोलो ट्रांजैक्शन रिसीट्स का अपने पॉकेट में रिसीव्ड हुआ क्या? सो लेस हो जाएगा। लिख दो चेक रिसीव्ड येट नॉट डिपॉजिटेड। $1000 yet not deposited 1000. Is this clear? A bill receivable or 5200 previously dishonored. Previously dishonored, discounted 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी है with a bank has been dishonored. ये प्रीवियसली डिसऑनर नहीं है, प्रीवियसली डिस्काउंटेड है। ये प्रिंटिंग एरर पेपर में आया था, मेरे को याद है, ये पेपर में प्रिंटिंग एरर था। बिल रिसीवेबल पहले डिस्काउंट किया था, आज डिसऑनर हो गया। तो इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है तो हमारे पास पैसा आता है कि हमारे पास ये पैसा चला जाता है? आ जाता है कि चला जाता है? आता है जाता है, जाता है आता है, आता है जाता है, क्या बोलते हो? चला जाता है। अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन 5000 से होएगा या 5200 से या 200 से? दो तीन चॉइस दिया है मैंने, देखो 5200, 5000 और 200। वो हांडी बोलेगा, हांडी बोल 5000 बोल रहा है, वो राइट बोल रहा है धनन। 5000 यस बोल। 5000 कौन बोलता है? सब 5000। हाँ क्या बोल रहा है? 5000। वो हांडी की बात ही मत मानो। हाँ पूरा पेमेंट जाएगा। कितना? 5200। अरे बैंक अपना पैसा छोड़ेगा क्या? समझा कि नहीं? 5000 तो हमको दिया था, समझा कि नहीं? 5200। चलो लिखो पेमेंट्स। पेमेंट्स कैश बुक में क्रॉस, पासबुक में 5200। बोलो ट्रांजैक्शन पेमेंट का अपने पॉकेट से चला गया, क्या करेंगे? लिखो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड $5200। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अ बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड। बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड। रिटायर का मतलब होता है ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। रिटायरमेंट का मतलब है ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले अपने पास पैसा आ जाता है, और जब ड्यू डेट के पहले कोई पेमेंट करेगा तो हम सामने वाले को बोलते जा थोड़ा सा कम दे दे। तो उसने इससे कितना कम लिया? 175।
फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कैश बुक में गलती से हमने कितना लिख दिया 10,000. मिला 10,000 नहीं था, कितना मिला था 10,000 माइनस 175 कितना आता है 9825 मिला था. तो लिखो पहले तो रिसिप्ट, इधर 10,000 लिख दिया, मिला था कितना 98, तो 175 का डिफरेंस आ गया. बोलो अपने पॉकेट में कम मिला है ना, तो क्या लिखने का लेस. लिखो बिल रिसीवेबल रिटायर्ड recorded at gross amount in cash book. कैश बुक में ग्रॉस अमाउंट पे लिख दिया, लिखना चाहिए था कितने पे 9825 लिख दिया. रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट इन कैश बुक. लास्ट ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ 2400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक but omitted to be recorded in book and was collected by bank on which date. नॉर्मली चेक डिपॉजिटेड पहले कैश बुक में होता है फिर पासबुक में ना. यहाँ पे बोलते हैं चेक ऑफ 2500 डिपॉजिट 2400 डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बट कहाँ पे नहीं लिखा कैश बुक, और बैंक ने मार्च तक कलेक्ट कर लिया रिकंसिलेशन डेट तक, मतलब वो डायरेक्ट डिपॉजिट जैसा कैश हो गया ना. सो ट्रांजेक्शन लिखो रिसीट्स, कैश बुक क्रॉस कर दो, पासबुक 2400 क्या बोलोगे ऐड या लेस. चेक डिपॉजिटेड क्लियर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक डिपॉजिटेड कॉमा क्लियर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कितना 2400. ये लो अपने पेपर सीरीज कंप्लीट. टोटल बोलो जरा 8200 ऐड करो और बोलो 41,775 लेस का टोटल बोलो 15,255 माइनस करो डिफरेंस बताओ 26 520 26,520 पॉजिटिव है ना. स्टार्ट ओवरड्राफ्ट से किया तो एंडिंग भी क्या होएगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर चलो. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पेपर्स. हमने पेपर सीरीज ऑफ बीआरएस कंप्लीट कर लिया. वी हैव कवर्ड पेपर सीरीज ऑफ बीआरएस.